नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, हौसलों की उड़ान हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जी हाँ, यह बात सत्य साबित हो रही है। साथियों, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो शारीरिक रूप से कमजोर विकलांग होते हुए पैरा स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय स्तर पर और इसके साथ साथ राज्य स्तर पर अनेकों गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और कल फिलहाल ये सिरसा आए हैं और उसके बाद में इनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। क्या नाम है जी? मेरा नाम पवन है। हाँ जी। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, मुझे टाइम दिया। और कल मुझे सिरसा में ब्राह्मण समाज और स्वर से मैं उनको भी थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे जो सम्मान दिया, प्यार दिया, बहुत खुशी हुई मुझे। धन्यवाद। नहीं, जैसे आपका ये सफ़र कितनी मुसीबतों मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किलें तब शुरू हुई थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2007 में। मैं कॉलेज इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए मोहाली गया था। तो वहाँ से ऑटो टकराया। मेरा ऑटो पलट गया था और मैं ऑटो के नीचे आ गया। तो वहाँ से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तब से मुश्किलें शुरू हुई थी कि एक चलता फिरता इंसान जो लाइफ में काफ़ी सपने देख रहा था और टाइम था उन सपनों को पूरा करने का, पर एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है और लाइफ फिर से फर्श पे आ जाती है। तब सब कुछ एक बार रुक गया था, सब खत्म हो गया था। फिर कैसे प्रेरणा मिली आपको जब आपके हौसले टूट गए, सारे रास्ते बंद हो गए? उसके बाद में कैसे प्रेरणा मिली? डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था कि मैं नहीं बच पाऊँगा, पर मेरे मम्मी पापा की हिम्मत थी, उनकी हिम्मत थी जो मेरी स्टार्टिंग की मेरे लिए प्रेरणा बनी कि उन्होंने दिन रात मेहनत किया। डॉक्टर्स ने बोला अगर अच्छा रिहैब होगा, एक्सरसाइज होगा तो मैं फिर से चल पाऊँगा। नहीं तो एक्सीडेंट के बाद मैं खुद से अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा था, कुछ शरीर में महसूस नहीं हो रहा था, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत थी। पर मम्मी पापा ने हिम्मत की, नहीं छोड़ी, तो फिर मुझे भी हिम्मत मिली। तो शुरू के 3 साल खूब एक्सरसाइज किया। फिर काफ़ी थोड़ा सा इतना होगा कि चलो मैं बैठ सकता हूँ, और तब भी लेकिन इतना नहीं था कि अपना खाना पीना खुद कर सकूँ, कपड़े खुद से पहन सकूँ, लैट्रिन बाथरूम सेंसेशन नहीं था। लेकिन उनकी हिम्मत ने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी। नहीं, जैसे आपने 3 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए, तो ये कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? जैसे आपने अभ्यास निरंतर जारी रखा, माँ बाप का सहयोग मिला, तो बीच में आपने ये कैसे, मन में कैसे आया आपके? देखो जी, एक्सीडेंट के पहले 7 साल में मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं शराब वगैरह, सिगरेट, बहुत मतलब कि पूरे नशे के आदी हो गया था। पर फिर एक समय आया 7 साल में कि पवन ऐसे नहीं चलने वाला। जैसे लोगों को देख रहा था कि लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब फिजिकली कोई डिसेबल नहीं है, पर मेंटली जो प्रेशर उनके ऊपर है, जो लाइफ वो जी रहे हैं, वो सब दिन रात फेस कर रहे हैं, पर मर कोई भी नहीं रहा। तो मैं भी ऐसे नहीं मरने वाला, पड़ा रहूँगा, नशे में डूबा रहूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो तब मैंने एक डिसीजन लिया कि चलो एक और शुरुआत देते हैं। जो भगवान ने मुझे दिया है, छोड़ा है, मरा नहीं हूँ, तो कुछ तो सोचा होगा उसने मेरे लिए। तब एक शुरुआत किया, फिर से दिल्ली गया, रिहैब लिया। तो वहाँ से मैं इतना हो गया कि मैं अपने सब काम खुद करने लगा, व्हीलचेयर पे बैठने लगा, अपने लैट्रिन बाथरूम खुद करने लगा, कपड़े खुद डालने लगा, खाना खुद खाने लगा। और वहीं से मुझे एक मौका मिला रिहैब के दौरान कि एक इंडिया की रग्बी का कैंप लगा हुआ था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उस कैंप से मेरा सिलेक्शन हुआ इंडोनेशिया के लिए। तो वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू हुई। तो अब जैसे आपने ये 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तो उसमें आपने अपने समाज का, अपने सिरसा शहर का और अपना जो पुराना गांव है मेवाड़ा का नाम रोशन किया है। तो कैसे खुशी महसूस हो रही है और क्या साझा करना चाहती हो? खुशी बहुत होती है। अब खुशी इसलिए है क्योंकि जो समय मैंने देखा है, जो समय मेरे परिवार ने देखा है, वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। कि मेरे माता पिता अभी काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, उनके एक सपने थे कि मेरी भी शादी होगी, अच्छे सेटल होऊंगा। इंजीनियर बीटेक कर रहा था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो सपने बहुत थे, लेकिन वो एकदम से टूट गए। लेकिन फिर जब आया, स्विमिंग में आया, 2018 से स्विमिंग शुरू किया मैंने। 2 साल लगे मुझे स्विमिंग सीखने में और अपने आप को प्रॉपर एक स्विमर बोलने में। पर फिर कोरोना आ गया, तो 2 साल उसमें भी ख़राब हो गए। पर जब मुझे मौका मिला, मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, मैंने कभी तैयारी नहीं छोड़ी अपनी। अब नेशनल अवार्ड हासिल किया है, तो कितने जैसे लोग आए हुए थे और जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें कहाँ से लोग आए हुए थे और उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा? अभी आसाम गुवाहाटी में नेशनल हुआ था। पूरे इंडिया से लगभग 700 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। पैरा स्विमिंग में 14 कैटेगरीज में प्लेयर खेलते हैं, वो अपनी अपनी डिसेबिलिटी के हिसाब से कैटेगरीज बनती हैं उनकी।
तो मेरी कैटेगरी में मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हमारे पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप के जो चेयरमैन हैं डब्बास सर हैं हमारे, और जो हरियाणा के हमारे जो कोच मेंटर जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, हौसला दिया, सपोर्ट किया, वो हैं कंवलजीत सर, वो करनाल से हैं। तो उन्होंने ही वहाँ पर सारा ऑर्गेनाइज़ किया, सब मैनेज किया, और वहाँ पर भी मेरा हौसला बढ़ाया, क्योंकि टूर्नामेंट में बहुत ऐसा रहता है कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। ट्रेनिंग करनी रहती है, पार्टिसिपेट करना रहता है, और पूरा ध्यान रखना पड़ता है अपनी बॉडी का कि बीमार ना पड़े। वहाँ पे मौसम के हिसाब से खुद को अपने आप को ढालना भी पड़ता है। तो वहाँ पर 3 इवेंट्स थे मेरे, तीनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और तीनों इवेंट्स में फर्स्ट आया हूँ। हरियाणा सरकार से कोई मदद मिल रही है आपको? इस साल मुझे कैश अवार्ड मिला है। पिछले 7 साल के स्पोर्ट्स करियर में फर्स्ट टाइम मुझे कैश अवार्ड मिला है, पर वो कैश अवार्ड इतना नहीं काफ़ी था कि मैं उससे कुछ और भी सोच सकूं, कर सकूं, एक दिमाग से फ्री होकर स्पोर्ट्स पे ध्यान दे सकूं। उस कैश अवार्ड की जितनी रकम मुझे मिली थी वो सब मेरे पिछले कर्जे उतारने में या फिर मेरी ट्रेनिंग में, मेरी बीमारी में, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स जो इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मेरे को महीने के 10-12 हज़ार तो मेरी दवाइयों में लग जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग में, मेरे ट्रांसपोर्टेशन में, अब यहाँ पे पुल बंद हो जाते हैं, सर्दी में अभी पुल बंद हो रखे हैं, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो 5 महीने प्रैक्टिस मेरी वहाँ रहती है, वहाँ भी बहुत खर्चा होता है। तो जितना कैश अवार्ड मिलता है वो सब उसमें खर्च हो जाता है। अब आप हरियाणा सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मेरी सिर्फ 2 गुहार है। हरियाणा सरकार बहुत अच्छा कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारे ओलंपिक्स जो पैरालंपिक को इतना सपोर्ट किया है मोदी जी ने। सिर्फ एक गुहार खट्टर जी से ये है मेरी कि जो हरियाणा में नेशनल प्लेयर हैं जो जीत के आ रहे हैं, उनको भी राजस्थान की सरकार की तर्ज पे नौकरी दी जाए, नौकरी का प्रावधान किया जाए, ताकि हम भी बेफिक्र होकर अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दे सकें। अभी होता क्या है, पैसा खत्म हो गया है तो मुझे फ्रीलांसिंग काम करना पड़ता है, तो मेरी ट्रेनिंग ख़राब होती है। और दूसरी गुहार ये है कि हमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमारा रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि जो बीमारी हो, चोट हो, स्पोर्ट्स में हमारी चोट इंजरी होती रहती हैं, बीमारियां होती रहती हैं, तो हमारे को फ्री इलाज मिल सके। आप युवा साथियों से क्या अपील करना चाहते हैं जो वीडियो देख रहे हैं? नशे से दूर रहो। जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन होता क्या है, कुछ अप डाउन आते हैं, हम नशे में चले जाते हैं। मेरी सिर्फ एक गुहार है, नशे से दूर रहो, अपना उम्मीद मत छोड़ो। ईश्वर ने बहुत कुछ सोचा हुआ है आपके लिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी। जिस दिन आप हिम्मत हार देंगे आप वहीं ख़त्म हो जाएंगे। हिम्मत मत हारिए और नशे में मत पड़िए। मैं नशे में पड़ गया था, मैंने अपनी लाइफ 2 साल नशे में डाल दिए, पर जब होश आया, ये कोई डॉक्टर नहीं छुड़वा सकता, कोई नहीं छोड़, ये आप खुद ही छोड़ सकते हो। मैंने खुद छोड़ा है। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से फिजिकल रूप से अनफिट होने के बाद में आप देख सकते हैं ये हमारे युवा साथी हैं, इन्होंने हौसला नहीं हारा और उसके बाद किस तरीके से 3 गोल्ड मेडल हासिल कर अपने देश और अपने सिरसा और अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।